Good morning, everyone. This is Joginder Sharma, your teacher of English. I welcome you all. लिशो प्लेटफॉर्म, लिशो के इस प्लेटफॉर्म पर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। भिवानी वालों की तरफ से राम राम जी। एक बार आप सभी स्टूडेंट्स जुड़ें, फिर सेशन की स्टार्टिंग करेंगे। आज हम कॉमन नाउन पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल, एक बार सभी स्टूडेंट्स जुड़ें, फिर हम सेशन की स्टार्टिंग करेंगे। और जो भी पीडीएफ अगर टॉपिक वाइज आप चाहते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों या कोई भी इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश बाय जोगिंदर सर। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कॉमन नाउन। आज हमारा जो सेकंड नाउन है वो होगा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल अच्छे से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होगी, कोई भी दो चार बातें पढ़ा करके इस टॉपिक को ख़त्म करने की कोशिश मैं नहीं करने जा रहा हूं। बिल्कुल अच्छे से इस टॉपिक को फिनिश किया जाएगा ताकि आज के बाद आपको नाउन में कोई समस्या ना हो। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, नाउन के टाइप्स कितने हैं, प्रॉपर नाउन क्या होता है, मैंने आपको कल ये पढ़ाया था। ठीक है, और आज हम कॉमन नाउन स्टार्ट करेंगे। सुमन गुड मॉर्निंग सर, रेनू गुड मॉर्निंग जी। सभी स्टूडेंट्स को बिल्कुल नमस्ते, राम राम। अमित सारण फरमाना खास की तरफ से राम राम। ठीक है, एस्टेट में इंग्लिश बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन एस्टेट में 1 से 2 क्वेश्चन नाउन टॉपिक से पूछा जाता है। नाउन से क्या पूछा जाता है, या तो पूछेगा 4 ऑप्शंस में से बताओ कौन सा एक नाउन है, या फिर आपसे क्या पूछ लेता है कि नाउन क्लोज है या नाउन फ्रेज है। तो एस्टेट में 1 से 2 क्वेश्चन नाउन से पूछा जाता है। अंजलि गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल सभी बच्चे जुड़ चुके हैं, तो कंटिन्यू करेंगे क्लास को। शिवानी रानी सुपर में इंग्लिश ग्रामर स्टडी करने के लिए बैठी थी एंड आगे सर की क्लास आ गई। वाह, थैंक्स एवरीवन। चलो, कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल आराम से सुनना, कोई भी बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर के सुनना है। ठीक है, कॉमन नाउन का मतलब क्या है। कॉमन नाउन का मतलब होता है जो पूरी कास्ट या क्लास को डिनोट करे, पूरी जाति या वर्ग को बोध करवाता है, पूरी कास्ट और क्लास को डिनोट करता है विदाउट एनी पर्टिकुलर नेम। जब भी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का आप नाम रख देते हैं, पर्टिकुलर नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। लेकिन जब उसका नाम नहीं रखते बल्कि वो सभी पूरी कास्ट या क्लास के बारे में जानकारी आपको देने लग जाता है बिना किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नाम के, तो वही कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे आपने बॉय बोला था, बॉय तो कोई भी हो सकता है, पूरी कास्ट या क्लास को रिप्रेजेंट करा, लड़के जाति का वर्ग करवा रहा है। ठीक है ना, बोध करवा रहा है। जैसे ही बॉय का नाम आपने रख दिया था राम, तो वो प्रॉपर नाउन बन गया था। कहने का मतलब क्या है, यहां पर कोई भी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नाम नहीं होगा। ठीक है, पूरी कास्ट या क्लास का के बारे में बताएगा। ठीक है, चलो, कॉमन नाउन का मतलब क्या है, आप लिखें इट शोज द कास्ट एंड क्लास। इट शोज द कास्ट एंड क्लास। इट शोज द कास्ट एंड क्लास without any particular name, without any particular name, without any particular name, without any particular name। ठीक है, जो बिल्कुल पूरी कास्ट या क्लास को रिप्रेजेंट करता है, जाति या वर्ग के बारे में बताता है, किसी भी स्पेसिफिक नाम नहीं होगा। कॉमन नाउन उसे बोलते हैं जो बिल्कुल कॉमन है, जिसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, जो सभी के बारे में इंफॉर्मेशन शो करता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपने कल लिखा था पेन, बॉय, गर्ल, सिटी, कंट्री, एक्सेट्रा। बिल्कुल बेसिक से लेकर के इसकी सारी डिटेल हम पढ़ने जा रहे हैं। आपका कॉमन नाउन का कॉन्सेप्ट आज खत्म हो जाएगा, कोई समस्या इसमें नहीं रहने वाली है। एक का एक बात अच्छे से आप पढ़ेंगे। रितु जीन से राम राम। राम राम जी, सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो, कॉमन नाउन के बारे में आपने क्या सीखा है। कॉमन नाउन का मतलब होता है जो पूरी कास्ट या क्लास, जाति या वर्ग, जाति मतलब ये नहीं कि किसी की जाति के बारे में बात होगी, पूरी कम्युनिटी की बात कर लेता है। ठीक
ठीक है। कास्ट या क्लास का मतलब ये है कम्युनिटी या सभी के बारे में सेंस हो सकती है और बिना किसी पर्टिकुलर नेम के। जैसे आप पेन बोलोगे तो पेन के बारे में आपको स्पेसिफिक कुछ भी पता नहीं चलता है, कौन सा पेन है, क्या नाम है पेन का। तो ये पूरी पेन कम्युनिटी, कोई भी पेन हो सकता है, सभी पेन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको शो कर रहा है, कोई भी हो सकता है। इसी प्रकार लड़का कौन है, स्पेसिफिक कोई नाम नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं चला लड़का कौन है। ये सभी लड़कों में से कोई भी हो सकता है। तो इस बिहाफ पर हम इसे क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। लड़की का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, कोई भी लड़की हो सकती है, पूरी सभी लड़कियों में से कोई भी हो सकती है, लड़की जाति में से, ठीक है। तो इस बिहाफ पर इसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। जो पूरी कास्ट क्लास का को शो करता है विदाउट एनी पर्टिकुलर नेम इज नोन एज कॉमन नाउन। तो बात क्या आएगी यहां से, सर कॉमन नाउन जो है ना, कॉमन नाउन जो है वो यहां पर हम सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पेन को पेन्स भी लिख सकते हैं, बॉय को बॉयज भी लिख सकते हैं, गर्ल को गर्ल्स भी लिख सकते हैं, सिटी को सिटीज भी लिख सकते हैं, कंट्रीज को कंट्रीज भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब आपके सामने एक बात निकल करके आई, सर कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और कॉमन नाउन प्लूरल भी हो सकता है। इसके बारे में आप स्पेसिफिकेशन देखेंगे, फीचर्स क्या हैं। फतेहाबाद से राम राम, पूनम सारण नमस्ते जी, राम राम, गुड मॉर्निंग। सुमन नमस्ते, स्माइल गुड मॉर्निंग। टेबल प्रॉपर नाउन है या नहीं, टेबल कैसे प्रॉपर नाउन होगा। देखो एक बात ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चे, जिसका भी हम सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं वो सारे कॉमन नाउन में आ जाते हैं। जिसका भी हम प्लूरल बना सकते हैं, यानी कि यहां पर एक बात क्या सामने आई हमारे सामने, यहां पर एक बात सामने निकल करके आ रही है, कॉमन नाउन जो है ना, कॉमन नाउन ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। यहां से एक बात समझ में आई होगी, कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अगर ये सिंगुलर है तो हम इसे काउंट कर सकते हैं, प्लूरल है तो भी हम काउंट कर सकते हैं। यानी सिंगुलर कॉमन नाउन को सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हम बोल सकते हैं, हाँ या ना आप बताओ। प्लूरल नाउन को, प्लूरल कॉमन नाउन को प्लूरल काउंटेबल भी बोल सकते हैं। यानी कि यहां से एक बात समझ में आई, सिंगुलर कॉमन नाउन को सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी कहा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक अच्छे से ही बता देता हूं। हमने क्या सीखा आज, हमने सीखा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मीनिंग क्या होता है, जो पूरी कास्ट और क्लास को रिप्रेजेंट करे विदाउट एनी पर्टिकुलर नेम। कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। कॉमन नाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और वो प्लूरल भी हो सकता है। पहली बात, अगर कॉमन नाउन सिंगुलर है, अगर कॉमन नाउन कैसा है बच्चे, सिंगुलर है। अगर कॉमन नाउन सिंगुलर है तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल बेसिक बात है। कॉमन नाउन अगर प्लूरल है तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसके साथ कैसी वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का। अगर कॉमन नाउन सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, अगर कॉमन नाउन प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। यहां से एक बात और समझ में आई कि जो कॉमन नाउन है ना, ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। इस बिहाफ पर इसको मैं क्या बोल देता हूं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो सकता है। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, क्योंकि पेन को आप काउंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। पेन कैसा है, सिंगुलर, इसको काउंट भी कर सकते हैं, इसलिए इसको मैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन बोल सकता हूं। पेन्स को आप काउंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, और प्लूरल भी है, इसलिए मैं इसको प्लूरल काउंटेबल नाउन भी बोल सकता हूं। प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो कहने का मतलब ये है, जो कॉमन नाउन है ना वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर का मतलब एक है, एक को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए सिंगुलर कॉमन नाउन को मैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी बोल सकता हूं।
पेन्स है, जैसे गर्ल्स है, बॉयज है, ये प्लूरल है और इनको गिन भी सकते हैं, लड़के को, पेन को, बुक्स को, तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन भी से बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहाँ से एक बात मैं यहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में, ठीक है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में मैं एक बात स्टार्ट करने जा रहा हूँ ताकि आपको और ज़्यादा नॉलेज हो जाए। काउंटेबल क्या होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। ऐसा नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो कहलाता काउंटेबल। ऐसे नाउन्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल की फॉर्म में कर सकते हैं काउंट, उसे हम काउंटेबल बोलते हैं। और अनकाउंटेबल क्या होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसको माप तोल तो सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते, वो क्या है, अनकाउंटेबल है। तो यहां से मैं एक बात लिखना चाहूंगा, काउंटेबल नाउन क्या होता है, दैट कैन बी काउंटेड, दैट कैन बी काउंटेड, दैट कैन बी काउंटेड। जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल। और जिसे हम काउंट नहीं कर सकते उसको क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, अनकाउंटेबल। यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं दैट कैन नॉट बी काउंटेड, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको क्या बोल सकते हैं, अनकाउंटेबल बोल सकते हैं। ध्यान से सुनना, यहां से जबरदस्त पॉइंट निकल करके आएंगे अभी, एक ही बात को अच्छे से लिखना आप, ठीक है। मैंने क्या बताया, कॉमन नाउन जो है ना, कॉमन नाउन ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर को मैं सिंगुलर काउंटेबल बोल देता हूँ, प्लूरल को प्लूरल काउंटेबल बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बात यह आई सर ये काउंटेबल होता क्या है। काउंटेबल का मीनिंग क्या होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल का मतलब क्या है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, ठीक है। दूसरी बात, काउंटेबल को गिन सकते हैं तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। यानी कि काउंटेबल को हम गिन सकते हैं तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। काउंटेबल नाउन कैन बी सिंगुलर, कैन बी सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और बच्चे प्लूरल भी हो सकता है। काउंटेबल देखो CN का मतलब क्या है, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। अगर वो सिंगुलर है, अगर वो क्या है, सिंगुलर, तो उसे क्या बोलेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। उसके साथ हम वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर वो प्लूरल है तो उसे क्या बोलेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन। उसके साथ वर्ब कैसे यूज करेंगे, प्लूरल। बहुत सारे एग्जांपल दूंगा मैं, आपको क्वेश्चन ठीक करके दिखाना है, ठीक है। मैंने क्या बताया है, काउंटेबल का मतलब है जिसको काउंट कर सके। काउंटेबल सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। डिड आई मेक इट क्लियर गाइज। यहां तक कोई समस्या है तो आप पूछ लेना। बिल्कुल रेनू लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। फोर्थ बात क्या है डियर स्टूडेंट्स, देखो काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर नाउन सिंगुलर है तो आप ए आर्टिकल यूज कर सकते हैं, एन भी यूज कर सकते हैं और दी आर्टिकल का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि अगर नाउन सिंगुलर है, अगर नाउन कैसा हो, सिंगुलर नाउन अगर कभी आपको दिखेगा तो उससे पहले कोई ना कोई आर्टिकल तो यूज करना पड़ता है। कहने का मतलब सिंगुलर नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले कोई ना कोई आर्टिकल तो यूज होगा। इसलिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए, एन और दी तीनों आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। वो बात अलग है, दी को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। जब नाउन स्पेसिफिक होगा तभी इसका प्रयोग जनरली हम करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन बात आती है सर अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले तो ए का प्रयोग नहीं हो सकता, ना एन का प्रयोग हो सकता और ना दी आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ए एन का मतलब होता है एक और प्लूरल तो एक से ज़्यादा है। इसलिए प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले ए एन का कतई भी प्रयोग नहीं होगा। और दी आर्टिकल कब यूज करते हैं, जब नाउन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को शो करे। तो यहाँ पर अगर ये प्लूरल
काउंटेबल नाउन जनरल सेंस को शो करता है तो आप दी आर्टिकल भी प्रयोग नहीं कर सकते, दी आर्टिकल भी प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का बोध कराए तो हम इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये कैसा हो, स्पेसिफिक, अगर ये निश्चित जानकारी का बोध करवाता है तो इसे स्पेसिफिक बोलेंगे। ऐसी स्थिति में प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग किया जा सकता है। एक बार नोट कीजिए, फिर दोबारा बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। मैंने क्या बोला है, काउंटेबल का मीनिंग होता है दैट कैन बी काउंट, जिसे काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर काउंटेबल है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल काउंटेबल है तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए एन दी यानी कोई ना कोई आर्टिकल जरूर आएगा। दी का प्रयोग जनरली हम कब करते हैं, जब नाउन स्पेसिफिक हो। दी का प्रयोग कब करते हैं, जब नाउन कैसा हो, स्पेसिफिक जानकारी का बोध करवाए, ठीक है। इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर है तो इससे पहले हम ए एन तो बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, और दी का प्रयोग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देने के लिए किया जाता है। जनरल सेंस में प्लूरल से पहले दी का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अगर मिलती है तो हम दी आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, अनकाउंटेबल का मीनिंग है जिसको काउंट नहीं कर सकते। जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो नाउन सारे के सारे अनकाउंटेबल हैं, ठीक है। जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते तो वो प्लूरल कैसे होगा, यानी कि इसको हम अनकाउंटेबल नाउन जो है ना, अनकाउंटेबल नाउन इज कंसीडर्ड एज, अनकाउंटेबल नाउन इज कंसीडर्ड एज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। यानी कि अनकाउंटेबल नाउन को आमतौर पर सिंगुलर अनकाउंटेबल की तरह माना जाता है, यानी ना तो ये कंप्लीटली सिंगुलर है ना ये प्लूरल है। अनकाउंटेबल जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, इसको क्या नाम दिया गया है, सिंगुलर अनकाउंटेबल का नाम दिया गया है। इसलिए अनकाउंटेबल है तो इसको काउंट नहीं किया जा सकता। इस बिहाफ पर अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप ना तो इसको कह सकते एक है ना, इसलिए हम ए एन दी आर्टिकल का प्रयोग इससे पहले नहीं कर सकते। कोई आपसे पूछे कि क्या आप इससे पहले आर्टिकल यूज कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि अनकाउंटेबल को हम काउंट नहीं कर सकते। ये नहीं बता सकते एक है क्या या ज़्यादा है। अनकाउंटेबल मीन्स जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। इस बिहाफ पर हम इससे पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। एक बार तो आप यहाँ पर ये लिखो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर है भाई, क्या पानी को आप काउंट कर सकते हो, बताओ एक बार। एक पानी बोल सकते हो, पानी को काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए अनकाउंटेबल है। इस बिहाफ पर अनकाउंटेबल नाउन जो है ना, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसी वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, ए और एन का मतलब तो एक के लिए यूज होता है, लेकिन ये तो स्पेसिफिक बता ही नहीं रहा, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता। अगर ये नाउन जनरल है तो दी आर्टिकल कतई नहीं होगा, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को शो करे, अगर कोई पक्की बात को बताता है, ऐसी स्थिति में अनकाउंटेबल नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग किया जा सकता है। एक बार यहां तक नोट करो भाई, इसको यहां तक की बात को नोट करो, फिर मैं दोबारा बताऊंगा सारी बातें। एक बार यहां तक की बातें जो हैं इनको नोट कीजिए, फिर मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, आप मुझे बताना, ठीक है। आप मुझे बताना
आज मैंने क्या पढ़ाया है? कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब जिसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता, जो सभी हो सकता है या सभी में से कोई हो सकता है, विदाउट एनी पर्टिकुलर नेम, ठीक है, उसको कॉमन नाउन बोलेंगे। कॉमन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर के साथ वर्ब सिंगुलर लग जाएगी, प्लूरल के साथ प्लूरल लग जाएगी, ठीक है। कहने का स्पष्ट मीनिंग क्या है? कॉमन नाउन सिंगुलर काउंट है तो उसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन बोल सकते हैं, और प्लूरल है तो उसे क्या बोलेंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन जिस नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता उसको अनकाउंटेबल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल मतलब है जिसको काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल जो है सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, जिसको सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा आपको। वो बात अलग है कि दी का प्रयोग स्पेसिफिक की कंडीशन में ही किया जाता है, लेकिन प्लूरल से पहले ए एन तो कतई नहीं लगेगा। और बात अगर जनरल है तो दी का प्रयोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि दी आर्टिकल को डेफिनेट कहा जाता है और यह स्पेसिफिक होने की कंडीशन में यूज किया जाता है। उसके बाद अनकाउंटेबल को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए सिंगुलर की तरह कंसीडर किया जाता है, सिंगुलर वर्ब यूज कर देंगे। और कोई भी आर्टिकल इससे पहले यूज नहीं होता। अगर आप दी आर्टिकल यूज करना चाहते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को शो करना चाहिए। अब कुछ एक क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं, आप मुझे आंसर्स देना भाई। कुछ एक क्वेश्चंस आपके सामने लिखे जा रहे हैं, जैसे the teachers are supposed to guide the students. The teachers are supposed to guide the students. ये क्वेश्चन सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? आप मुझे जल्दी से बताएं। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा पेपर में, जल्दी जल्दी आंसर दो। क्या ये क्वेश्चन सही है? द मैन इज मॉर्टल। द मैन इज मॉर्टल, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? जल्दी जल्दी बताओ। थर्ड है हमारा, द मैन इज मॉर्टल। आपने लिख लिया ना? बिल्कुल लिख लिया होगा। इसके बाद द स्टूडेंट्स should respect their teachers. The students should respect their teachers. मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ इनमें से कहां पर ग्रामेटिकल एरर है, या सही है या गलत है। आप मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से। वेरी गुड। द वाटर इज कलरलेस। उसके बाद द वाटर इज डर्टी। द वाटर इज डर्टी। ये कुछ एक क्वेश्चंस आपके सामने लिखे गए हैं, आप मुझे आंसर बताइए, क्या ये क्वेश्चन सही होंगे या कहां पर आपको ग्रामेटिकल एरर दिखाई दे रहा है? ये काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं, कई एग्जामिनेशन में ये बार बार पूछे गए हैं, इसलिए आपको बताना है कि क्या ये क्वेश्चन सही हैं या कहाँ पर आपको ग्रामेटिकल एरर दिख रहा है, किस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को ठीक कर सकते हैं। कमेंट करके मुझे बताने की कोशिश करें। कॉमन नाउन जो है ये आज हमारा खत्म हो जाएगा। शाबाश, जल्दी जल्दी से आंसर्स दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। वेरी गुड।
ये कुछ एक क्वेश्चंस बोर्ड पर लिखे गए हैं, आप इनका आंसर्स दे पाते हैं या नहीं दे पाते वो मैं चेक कर रहा हूँ। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आंसर्स दीजिए। शाबाश। देखो, सही या गलत का अनुमान, सही या गलत कैसे हम साबित करेंगे, पहले तो उस बात को आपको ध्यान रखना है किस एस्पेक्ट पे हम कहेंगे कि सही है या गलत है। ये लिखे गए जो क्वेश्चंस हैं इनको आप सही या गलत किस एस्पेक्ट पर कहेंगे, क्या इसमें देखना है कि ये ठीक हो सकता है, क्या ये गलत हो सकता है, इन बातों का आपको क्या देखना है। इन सभी क्वेश्चंस में आपने ये देखना है ये सेंटेंस स्पेसिफिक है, ये सेंटेंस स्पेसिफिक है या जनरल कॉन्टेक्स्ट को शो कर रहे हैं, जनरल कॉन्टेक्स्ट को शो कर रहे हैं। यानी कि सही या गलत का अनुमान आपको दो चीजें देख करके लगाना है कि ये सेंटेंस स्पेसिफिक है या जनरल सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्पेसिफिक और जनरल सेंस को देखो, किस सेंटेंस में स्पेसिफिक सेंस दिख रही है, किस सेंटेंस में जनरल सेंस दिखाई दे रही है, उस बिहाफ पर आपने आंसर्स देने हैं। ठीक है, उस बिहाफ पर आपको आंसर्स देने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर्स को आप काउंट कर सकते हो, और टीचर्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, टीचर्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, और स्टूडेंट्स भी क्या है, ये भी हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन। एक से ज्यादा जब होते हैं तो उसे प्लूरल बोलते हैं, जिसको आप काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल होता है। तो दोनों के दोनों सेंटेंस में यहाँ पर नाउन्स जो हैं ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और मैंने आपको क्या बताया है, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, लेकिन अगर वो स्पेसिफिक सेंस का बोध करवाए, ऐसी स्थिति में प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले दी आर्टिकल प्रयोग हो सकता है। अगर जनरल कॉन्टेक्स्ट है तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, देखो यहां पर लिखा तो है मैंने, ये देखो ये रहा, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन जनरल सेंस को रिप्रेजेंट करता है तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन स्पेसिफिक सेंस को शो करता है तो दी आर्टिकल प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर्स आर सपोज्ड टू गाइड द स्टूडेंट्स। टीचर्स को स्टूडेंट्स का मार्गदर्शक कहा जाता है। टीचर जो है स्टूडेंट का मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। क्या सिर्फ एक टीचर मार्गदर्शन करता है, या सभी टीचर्स के लिए बोला गया है कि वर्ल्ड में जितने भी टीचर्स हैं उनका काम है स्टूडेंट को गाइड करना। क्या एक स्टूडेंट को गाइड करते हैं, सभी स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर ओवरऑल सभी टीचर्स के बारे में बात बोली गई है कि सभी टीचर्स का जो काम है वो स्टूडेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स को गाइड करने का काम है। तो ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में तो बात कही नहीं गई है, ये जनरल कॉन्टेक्स्ट है कि सभी टीचर्स जो हैं वो क्या है, सभी टीचर्स को गाइड करते हैं, गाइड करने का उनका काम है। जब भी जनरल कॉन्टेक्स्ट की बात हो, किसकी बात हो, जनरल कॉन्टेक्स्ट की, तो ऐसी स्थिति में प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग हम नहीं कर सकते, हम आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं कर सकते। बात क्लियर है ना। प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले एन तो आएगा नहीं, क्योंकि एन का प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है, और प्लूरल अगर काउंटेबल नाउन है और वो जनरल सेंस को रिप्रेजेंट करा, सभी के बारे में जब बात होती है ना तो उसे जनरल बोलते हैं बच्चे, और किसी एक या इंडिविजुअल के बारे में बात होती है तो उसे स्पेसिफिक या पर्टिकुलर बोलते हैं। ऐसी स्थिति में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का बोध नहीं कराता है तो। सेकंड क्वेश्चन देखो, स्पेसिफिक का मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर के लिए, और जनरल का मतलब क्या है, सभी, ऑल के लिए बात होगी तो वो जनरल है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, मैन इज मोर्टल, मनुष्य नश्वर है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर मैन का मतलब तो मेल होता है, मैन का मतलब तो मेल होता है, क्या सिर्फ मेल ही मरेंगे,
क्या मेल ही नश्वर है? नश्वर का मतलब क्या है? जिसकी डेथ होना निश्चित है। क्या सिर्फ मेल ही मरेंगे, फीमेल की डेथ नहीं होगी? समझ रहे हो बात को? कहने का मतलब मैन का मतलब यहां पर मेल नहीं है। मैन का मतलब यहां पर क्या है? मैनकाइंड। मैन का मीनिंग यहां पर क्या है? मैनकाइंड, मानव जाति, मेल और फीमेल। मैन यहां पर किसको शो कर रहा है बच्चे? मैनकाइंड, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज हुआ है। मैन जो है यहां पर ये सिंगुलर नहीं है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए प्रयोग हुआ है। यानी कि मेल फीमेल से क्या बन जाता है? मैनकाइंड, पूरी मानव जाति के लिए प्रयोग हुआ है। और सभी की डेथ होनी निश्चित है, ये बात कोई स्पेसिफिक तो है नहीं, जनरल बात है, सभी को पता है मौत तो सभी की होती ही है। पहले भी जो है सभी के लिए ये बात क्या है? सही है। यानी कि ये सभी के बारे में बात की गई है, इसको हम जनरल सेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जनरल कॉन्टेक्स्ट। और जनरल कॉन्टेक्स्ट में हम दी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। मैन इज मॉर्टल का मतलब मनुष्य नश्वर है, उसकी डेथ होना निश्चित है। ये किसी एक के बारे में बात नहीं कही गई, और ओवरऑल सभी के बारे में बात की गई है, सभी मानव जाति के लिए। और कॉमन सेंस में हम कभी भी डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख करके आंसर बताने की कोशिश कीजिए। पूजा, नमस्ते सर जी, आपको बिल्कुल नमस्ते जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या ये ठीक होगा? देखो, सही या गलत का अंदाजा स्पेसिफिक और जनरल को देख करके लगाना है कि ये सेंटेंस स्पेसिफिक सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है या किसी जनरल सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। चलो जी, पहली बात तो ये है सर कि स्टूडेंट्स जो है ना एक से ज्यादा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन, बिल्कुल। दूसरी बात, मैंने आपको क्या सिखाया बच्चे? प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले ए और एन तो बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ए और एन का प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है। और दी का प्रयोग हम कब करेंगे? जब बात स्पेसिफिक होगी, जनरल केस में तो नहीं करेंगे। यानी कि अगर ये जनरल सेंस को रिप्रेजेंट करे तो दी का प्रयोग नहीं कर सकते। अब देखना ये है ये जनरल सेंस है या स्पेसिफिक सेंस है। द स्टूडेंट्स शुड रेस्पेक्ट देयर टीचर्स। स्टूडेंट्स को अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या सिर्फ एक स्टूडेंट को अपने टीचर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, या वर्ल्ड में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की कम्युनिटी जो है, उनको टीचर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए? देखो, टीचर्स यहां पर क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और स्टूडेंट्स भी क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। कहने का मतलब किसी स्पेसिफिक के लिए बात नहीं हुई है, सभी स्टूडेंट्स की बात हुई है कि सभी स्टूडेंट्स का फर्ज है कि वो अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करे। तो ये बात क्या है? जनरल सेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, और जनरल कॉन्टेक्स्ट में प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इज इट क्लियर गाइज? अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल कोई हेजिटेशन की, कोई डरने की, शर्माने की जरूरत नहीं है। आपका काम सीखने का है, मेरा काम सिखाने का है। धीरे धीरे अच्छे से हम सिलेबस को कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। द वॉटर इज कलरलेस। आपको ये बताना, सिर्फ कमेंट करके ये बताओ ये जनरल सेंस है या स्पेसिफिक सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सेंटेंस के कमेंट बॉक्स में आंसर देना आप कि ये जनरल है या स्पेसिफिक है। द वॉटर इज कलरलेस कहने से आपका मीनिंग क्या है? द वॉटर इज कलरलेस कहने से आपका क्या सेंस निकल के आ रही है कि ये जनरल है या स्पेसिफिक है? बस ये बताओ, ये जनरल है या स्पेसिफिक है? शाबाश। अगर आप ये बता पाते हैं ये जनरल है या स्पेसिफिक है तो ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सचिन बेस्ट हो सर आप, थैंक्स डियर स्टूडेंट। देखो, वोटर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वोटर को हम काउंट नहीं कर सकते। जिसको काउंट नहीं किया जा सकता उसको अनकाउंटेबल बोलते हैं। जिसको काउंट नहीं किया जा सकता उसको अनकाउंटेबल बोलते हैं, और अनकाउंटेबल के साथ वर्ब सिंगुलर यूज होती है। वोटर इज कलरलेस कहने से मेरा मीनिंग क्या है? पानी का कोई कलर नहीं होता, पानी कलरलेस होता है।
क्या सिर्फ इंडिया का पानी कलरलेस है? क्या सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का पानी कलरलेस है? या सारे पानी के बारे में बात बोली गई है कि जो पानी होता है ना वो कलरलेस होता है? ये ऑल के बारे में बात की गई है, कोई स्पेसिफिक पानी की बात नहीं हो रही। ऐसी स्थिति में ये जनरल कॉन्टेक्स्ट बन जाता है। और मैंने आपको क्या सिखाया था कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले वैसे तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता, लेकिन अगर वो स्पेसिफिक सेंस को रिप्रेजेंट करे तो आप दी आर्टिकल प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहां पर तो ये स्पेसिफिक बात को शो नहीं कर रहा, इसलिए हम दी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इज इट क्लियर गाइस? एनी प्रॉब्लम? कोई समस्या है तो बताओ। कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो आप साथ साथ पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में सिर्फ ये बताओ, ये जनरल है या स्पेसिफिक है? ये क्वेश्चन जो है ना, ये जनरल है या स्पेसिफिक है, आप ये बताओ पढ़ करके। द वाटर इज कलरलेस, द वाटर इज कलरलेस, ये जनरल है या स्पेसिफिक है? वेरी गुड। राम वर्मा, सुमन, राहुल, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐप पर भी जुड़े हुए हैं। लीसो ऐप पर जुड़ने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, कोर्स को परचेज करने के लिए बिल्कुल आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप अच्छे से अपना कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे, अच्छे से इंग्लिश को सीखेंगे। इसी प्रकार जो बच्चा बेसिक से एडवांस तक हमारे साथ चलना चाहता है, इस सफ़र में शामिल होना चाहता है, तो इस बैच को ज्वाइन करें। बहुत कुछ इसमें मैं सिखाने जा रहा हूँ, एक एक पॉइंट को डिटेल से पढ़ाने जा रहा हूँ। कोई फॉर्मेलिटी, कोई जल्दबाजी हम नहीं करने वाले। बच्चे की सेटिस्फिकेशन के हिसाब से, बच्चे को रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी करवाने के हिसाब से, बच्चे को सफल बनाने के हिसाब से ये बैच लॉन्च किया गया है। अगर आप भी इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो एनरोल हो सकते हैं। देखो, वाटर इज डर्टी, पानी है ना, क्या पानी गंदा होता है? एक बात बताओ, सिंपल सोचो, कोई रट्टा मारने की बात नहीं है। जो आप पानी पीते हैं, जो वर्ल्ड में पानी आप देखते हैं, क्या वो सारा पानी गंदा है? हाँ या ना में आंसर दो मुझे बस। जो पानी आप देखते हो, जो आप पीते हो, या पूरे विश्व में जो पानी है, वो क्या वो सारा पानी गंदा है? हाँ या ना में आंसर दो बस। सारा पानी की बात नहीं हो रही ना, सारा पानी गंदा नहीं है। इट मीन्स ये कुछ एक पानी की बात कर रहा है जो उसके सामने है या देख रहा है। कुछ एक का मतलब क्या, वो स्पेसिफिक के बारे में बात कर रहा है कि ये पानी जो है ना, ये पानी जो हमें दिख रहा है, हमारे सामने है, ये गंदा है। इट मीन्स वो सारे की बात नहीं कर रहा। अगर बात सभी की हो, सारे की बात होती है तो वो जनरल में कंसिडर किया जाता है, लेकिन कुछ एक की बात होती है तो वो स्पेसिफिक में कंसिडर किया जाता है। किसमें? स्पेसिफिक में। और अनकाउंटेबल नाउन अगर स्पेसिफिक हो तो हम डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल बताएं मुझे, ठीक है? अभी तक हमने क्या सीखा है? ये सीखा है कि काउंटेबल का मतलब जिसे काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल का मीनिंग क्या है? जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं। काउंटेबल सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। लेकिन अनकाउंटेबल को हम काउंट नहीं कर सकते, इस बिहाफ पर इसे सिंगुलर ही माना गया है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं कर सकते। अगर अनकाउंटेबल नाउन कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का बोध करवाता है, ऐसी स्थिति में डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो कोई ना कोई आर्टिकल जरूर यूज करना पड़ेगा, इसलिए कोई भी आर्टिकल यूज हो सकता है। लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले एन तो बिल्कुल नहीं यूज होगा, और दी कब यूज करेंगे? जब बात स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट की हो। यहां तक कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है तो बताएं। टीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग में हेल्पफुल रहेगा, बिल्कुल ये बैच हेल्पफुल रहने वाला है। टीजीटी इंग्लिश का जो पेपर देने जा रहे हैं, एस्टेट में 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और बैठोगे ना 75 में से 65 ठीक कर दोगे, 10 क्वेश्चन गलत होंगे, क्योंकि उसमें पोइट कौन है, ऑथर कौन है, वो पूछे जाएंगे। वो अगर आपको नहीं आते वो तो आपके गलत हो सकते हैं, अदरवाइज ग्रामेटिकल और वोकेबलरी सेक्शन बिल्कुल आपका सारा का सारा करेक्ट हो जाएगा। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स बेसिक टू एडवांस सभी एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, आज ही इस बैच में एनरोल हों। लेट होगे तो आपको ही नुकसान होने जा रहा है,
ठीक है ज्योति सर, आप बेस्ट हो, थैंक यू डियर स्टूडेंट। एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप मुझे आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप मुझे आंसर देने की कोशिश कीजिए। द टीचर इज टीचिंग। मुझे आप ये बताओ, क्या ये क्वेश्चन सही होगा बच्चे? क्या ये सेंटेंस सही होगा? क्या ऐसा लिखना सही है या कोई गलती इसमें दिख रही है? यहां तक कोई समस्या आपको है तो बता देना। द टीचर इज टीचिंग, ये ठीक है या गलत है? बताओ एक बार। द टीचर इज टीचिंग कहना ठीक है या गलत है? कॉमन देखो भाई, मैं फिर बता रहा हूं, आपने आज तक नाउन जरूर पढ़ा होगा। आपने 6th स्टैंडर्ड में भी, ग्रेजुएशन में भी नाउन खूब बार सुना होगा, लेकिन नाउन आपने कितना पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, क्या पढ़ा है, और आज आप कितना और क्या पढ़ रहे हो, डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। अगर आप पूरा सिलेबस करते हैं तो दिन रात का अंतर दिखाई देगा। नाउन तो सभी को पता है, लेकिन कंप्लीट नॉलेज है या नहीं है, इतना डिफरेंस जरूर होता है। आपको नाउन हर किताब में देखने को मिलेगा। पर्सन, प्लेस, थिंग के नाम को नाउन कहते हैं। 5 टाइप्स होते हैं, 2 एग्जाम्पल होते हैं और टॉपिक खत्म। लेकिन यहां पर नाउन बहुत दिन चलने जा रहा है। नाउन के बारे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्कुल जबरदस्त इंपॉर्टेंट बातें होने जा रही हैं। कंप्लीट नाउन को सिखाने की कोशिश हो रही है, जो आज तक शायद आपने पढ़ा हो। एक का एक बात को अच्छे से पढ़ेंगे। क्या ये सही है? देखो, टीचर कैसा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल। और आपको मैंने ये बताया था, देखो कॉन्सेप्ट पे चलना डियर स्टूडेंट्स। सिंगुलर काउंटेबल से पहले कोई ना कोई आर्टिकल तो जरूर यूज करना पड़ेगा। कोई ना कोई आर्टिकल जरूर यूज करना पड़ेगा, यानी कि आर्टिकल तो इससे पहले जरूर यूज होगा। इतना तो कंफर्म हो गए हो ना? बिल्कुल हो गए होगे। अब बात आती है सर ये ठीक है या गलत है? देखो, आप किसी को टीचर कब बोलोगे बच्चे? जब आपको उसके बारे में पता होगा। क्या सभी टीचर की बात हो रही है? नहीं। एक टीचर है तो इसका मतलब स्पेसिफिक है। समझ पा रहे हो ना? एक का मतलब क्या है? सभी तो है नहीं, सभी होता तो जनरल हो जाता। ये एक है, एक का मतलब किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात चल रही है। और सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर से पहले कोई ना कोई आर्टिकल तो जरूर रहेगा। लेकिन अगर आप किसी को टीचर बोल रहे हो, किसी को आप इंजीनियर बोल रहे हो, किसी को डॉक्टर बोल रहे हो, इट मीन्स क्या है? आप उसे जानते हैं। ऐसी स्थिति में बिल्कुल आप दी का प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। और वैसे भी ग्रामर क्या कहती है? नेम ऑफ पोस्ट से पहले डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, क्लर्क, टीचर, जो भी नेम ऑफ पोस्ट हैं, नेम ऑफ पोस्ट से पहले डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ बच्चे कहना चाहेंगे सर यहाँ पर ए टीचर इज टीचिंग लिख दें। देखो, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार ए टीचर लिखना ठीक नहीं है। वैसे लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा है ना एप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों? क्योंकि नेम ऑफ पोस्ट से पहले वैसे तो हम दी यूज करते हैं। दूसरी बात, जब आप किसी को टीचर बोल रहे हैं, इट मीन्स वो स्पेसिफिक है। ऐसे सेंस में हम दी लगाना ही बेटर समझेंगे। दूसरी बात, रजनी तोमर ऑसम, थैंक्स डियर, आप भी इस बैच में हैं। राजेश, अंजलि, सभी बच्चे इस बैच में, ऐप पर भी चला हुआ है, ये अच्छी बात है। देखो, कॉमन नाउन के बारे में 2 बातें हैं। कॉमन नाउन अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है तो उससे पहले दी लगाना अच्छा रहता है। अगर कॉमन नाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज हुआ है तो उससे पहले ए या एन लगाना अच्छा होता है। ये और बता देता हूं आपको मैं, यानी कि कॉमन नाउन अगर सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हुआ है तो दी लगाना बेटर रहता है, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है तो ए या एन लगाना ठीक रहता है। ठीक है। वैसे नेम ऑफ पोस्ट से पहले डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग ही हम करते हैं। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं भाई, थोड़ी सी सेटिस्फिकेशन नहीं हुई मुझे, आप करके दिखाओ जल्दी से। आप मुझे करके दिखाना क्वेश्चन। द मिल्क इज
वाइट। आप मुझे ये बताओ, क्या ये क्वेश्चन सही होगा? क्या ये क्वेश्चन सही है? मुझे कमेंट करके बताओ आप। द मिल्क इज वाइट, इज इट क्लियर? आप बताओ मुझे। डिड आई मेक इट क्लियर गाइस? मुकेश सिरसा से, राम राम सर जी। बिल्कुल जी, नमस्ते, राम राम। द मिल्क इज वाइट, क्या यह क्वेश्चन सही है या गलत है? और सही और गलत का अंदाजा कैसे लगाओगे? स्पेसिफिक है या जनरल है? जल्दी से बताओ एक बार मुझे। द मिल्क इज वाइट। कुछ दिनों के बाद ये क्लास सिर्फ ऐप पे चलेंगी। अभी 2-4 दिन ही ये YouTube पर चलने जा रही हैं। जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये सारा कोर्स YouTube पर होगा, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, डियर स्टूडेंट्स, 1-2 दिन 2-4 दिन ही ये YouTube पर चलेगा। उसके बाद आपको ऐप पर कोर्स मिलेगा, कंप्लीट कोर्स। आपको ग्रामर, वोकेबलरी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, टॉपिक वाइज PDF जो हैं उन्हीं को मिलेंगी। जो बच्चा बैच में एनरोल है, जिसका एडमिशन हो चुका है, तो ऐप पर ही उनको सब कुछ मिलने वाला है। शाबाश, सभी के आंसर बिल्कुल सही है। इट मींस कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। मैंने आपसे फीस ले रखी है और इस फीस को जब तक मैं आपको एक एक बात क्लियर नहीं कर देता, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, कोई दिखावा नहीं करेंगे, कुछ भी हम नहीं करने वाले। बिल्कुल प्यार से धीरे धीरे चलेंगे। इस बैच का मकसद है सिखाना, अपग्रेड करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, और उसके अलावा इस बैच का कोई मकसद नहीं है। बच्चा किसी भी एग्जाम में बैठे उसको 100% एबल बनाने का मेरा मकसद है। द मिल्क इज वाइट। देखो, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और मैंने आपको क्या सिखाया? अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं होता। अनकाउंटेबल से पहले कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं होता। लेकिन अगर यही अनकाउंटेबल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को शो करे, अगर यही अनकाउंटेबल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को शो करे, तब हम इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी सिखाया मैंने। लेकिन एक बात बताओ, मिल्क इज वाइट, मिल्क वाइट होता है, ये सिर्फ अपने इंडिया में, हरियाणा में होता है क्या? ये ऑस्ट्रेलिया में पीला होता है, न्यूजीलैंड में हरा होता है, साउथ अफ्रीका में लाल होता है, ऐसा तो नहीं होगा ना। यानी सभी पूरे के बारे में बोला गया है। मिल्क इज वाइट कहने का मतलब क्या है? ये बात जनरल है, जनरल कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये कैसी बात है? जनरल। और जनरल सेंस में कभी भी हम डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करते। सीईटी में कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं? 10 क्वेश्चंस आने की संभावना है। और सीईटी में भी ये बैच कारगर साबित होगा। ठीक है, कल एक बच्चे का सीजीएल प्री का रिजल्ट आया, उसने मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजा, मुझे अच्छा लगा। इसी प्रकार इंग्लिश स्पेशल बैच से बहुत सारे बच्चे कई एग्जाम क्लियर करने जा रहे हैं। आप भी बिल्कुल इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है ना? चलो भाई, एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं, आप करके दिखा दो मेरे को। द हंटर, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं। थ्योरी आप अगर रट्टा मारते रहोगे, थ्योरेटिकल याद करोगे, तो कुछ नहीं आना जाना। कंसेप्ट क्लियर कब होगा? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी। इसके ऊपर टाइम लगे कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसका फायदा आप सभी स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। द हंटर किल्ड द लायन। मुझे कमेंट करके बताना क्या ये क्वेश्चन सही है? द हंटर किल्ड द लायन, क्या ये क्वेश्चन सही होगा? द हंटर किल्ड द लायन। बैच की फीस कितनी है? ज़्यादा भी फीस नहीं है। अंचल राणा जी, 199 रुपीज़ में ये बैच आपको मिलने जा रहा है, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से कारगर साबित रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। लीशो ऐप को इंस्टॉल करें और इस बैच को 199 रुपीज़ में परचेज करें, अगर आप बिल्कुल अच्छे से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो। द हंटर किल्ड द लायन, ये क्वेश्चन सही है या गलत है? बताइए। देखो, कॉमन नाउन से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्जाम में, कॉमन नाउन से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, बताएं एक बार जल्दी से। क्या ये क्वेश्चन सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है, या कहीं पर ग्रामेटिकल एरर आपको दिखाई दे रहा है? बताओ एक बार। बस 2-4 दिन चलेंगे यूट्यूब पर तो भाई। शिवानी रानी जी,
2-4 दिन यूट्यूब पे चलेंगे, उसके बाद ऐप पर क्लास चलेंगे, इसलिए 2-4 दिन आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद तो फिर वहीं पर क्लासेज होंगी। वोकैबलरी गलत हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं दीपक तंवर जी, बिल्कुल सारी सही होंगी। आपको वोकैब तो मैंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं की है। पूनम, नेहा, एकता, सभी बच्चे आंसर्स देने जा रहे हैं। द हंटर किल्ड द लॉयन। पहली बात, हंटर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसको आप काउंट कर सकते हैं। लॉयन भी कैसा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आई थिंक। हंटर, एक बात बताओ सिर्फ, क्या शिकारी या हंटर का काम शेर को ही मारना है? बस मुझे हाँ ना में आंसर दे दिया करो, कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्या हंटर सिर्फ लॉयंस को ही मारता है क्या? क्या शिकारी का काम शेर को ही मारना है क्या? ये आंसर मुझे हाँ ना में बताओ। क्या हंटर का काम लॉयन को मारना ही है? आप कहोगे नहीं सर, इट मीन्स आप कब बोलेंगे हंटर ने लॉयन को मार दिया? जब आपने देखा होगा, जब भी तो कहोगे कि ये शिकारी है, इसने शेर को मार दिया। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और मैंने आपको क्या सिखाया था? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले कोई ना कोई आर्टिकल तो जरूर लगाना पड़ेगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले कोई ना कोई आर्टिकल तो आपको जरूर यूज करना पड़ेगा। अब बात आती है सर ये दी लगेगा कि नहीं लगेगा? आर्टिकल तो पक्का लगेगा, इतना तो कंफर्म है। शाबाश। तो हंटर यानी कि आप किसी व्यक्ति को हंटर कब बोलोगे? जब उसे जानते हो, जब आपके सामने है, उसने शेर को मार दिया है। तो शेर भी स्पेसिफिक है और ये हंटर भी स्पेसिफिक है, जिसके बारे में देखो, स्पेसिफिक होने का हम निर्धारण कब करते हैं? जब सामने वाला बोलता है, सामने वाले के हिसाब से हम निर्धारित करते हैं कि स्पेसिफिक है, जनरल है। अब लिखा क्या गया? हंटर किल्ड द लॉयन। इट मीन्स वो जानता है जिसने बोला है कि इस हंटर ने इस लॉयन को मार दिया। ऐसी स्थिति में बिल्कुल हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। या फिर अगर आप, कुछ बच्चे कहेंगे सर यहां पर ए लगा दूं तो ए ठीक है, कोई समस्या नहीं है, ए भी चलेगा, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या रहेगा? दी आर्टिकल रहेगा। क्योंकि जब हंटर का भी आपको पता है, लॉयन आपके सामने मरा पड़ा है तो उसका ही पता है, तो वो स्पेसिफिक हो जाता है। उस इवेंट के लिए हम डी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब कुछ एक बातें हम कर लेते हैं भाई। इसकी पीडीएफ जो है बच्चे, जो टॉपिक खत्म होगा ना उसके बाद आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगी इसकी, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश बाय जोगिंदर सर को, पहली बात तो ये है। और उसके बाद जो बात है, 2-4 दिन ही ये क्लास जो हैं आपके यूट्यूब पर चलेंगे, उसके बाद ऐप पर चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। और ऐप पर जो है आप बैच परचेज कर सकते हैं, 199 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। इसमें कंप्लीट ग्रामर, वोकैबलरी, डाउट क्लासेस, टॉपिक वाइज पीडीएफ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और लेवल आपने देख ही लिया है, बेसिक से चल रहा है और एडवांस तक हम पहुंच रहे हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, इंग्लिश को अच्छे से सीखने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए, अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए, बेसिक्स अप्रोच के साथ पढ़ने के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये टॉपिक होने के बाद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सीट और पीडीएफ आपको दी जाएंगी ताकि और भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सकें। कल हम करेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हम कल पढ़ने जा रहे हैं। तो आज ये कॉमन नाउन, देखो पढ़ाने को तो मैं एक दिन में करवा दूं, नाउन को जैसे कंप्लीट ही करवाना है, मान के चलो कंप्लीट ही करवाना है, तो मेरे हाथ में, मेरे को तो आता है, मैं चाहूँ तो एक क्लास में पूरे नाउन को खत्म कर दूं। नाउन का मतलब क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, क्या क्या बात होती है, 2 एग्जाम्पल दिए और नाउन खत्म। लेकिन वो एग्जाम में तो नहीं आता। नाउन तो आपने 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था और आज भी पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने उस तरीके से नहीं पढ़ा जिस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। आपको उतनी नॉलेज नहीं है जितनी नॉलेज आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए होनी चाहिए। इसलिए इस बैच को लाया गया है और एक बात को अच्छे से बढ़ाने के लिए, इस बैच को एक एक टॉपिक को सिखाने के लिए
आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को सीखने के लिए आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट। थैंक यू सचिन वर्मा जी, थैंक यू ज्योति नागर जी। आज के लिए इतना ही हम करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स इच्छुक हैं इस बैच को परचेज करें और उसके बाद ऐप पर क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। वो कैब की भी आज के लिए इतना ही। थैंक्स एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स।